गंगा ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। मैं हूँ आपका दोस्त एंड होस्ट सुमित। हम बात कर रहे हैं राजस्थान की लोक कला संस्कृति और लोक कला संस्कृति में आज हमारा नया टॉपिक है राजस्थान के संत एवं संप्रदाय। कौन सा टॉपिक है? राजस्थान के संत एवं संप्रदाय। इससे पहले हमने बात की थी लोक देवता लोक देवियों की। आज हम बात करते हैं राजस्थान के संत एवं संप्रदाय। और हमारे सामने अगर हम फर्स्ट बात करें तो दादू दयाल जी जो राजस्थान के कबीर माने जाते हैं। जब राजस्थान के कबीर माने जाते हैं तो शुरुआत भी उन्हीं से करेंगे। तो क्या लिखें? पहला कौन है? दादू दयाल। दादू दयाल जी सुनना जरा। दादू दयाल जी का जो जन्म था क्या था? जन्म अहमदाबाद में होता है। दादू दयाल जी का जन्म अहमदाबाद में होता है। दादू दयाल जी निर्गुण भक्ति के प्रचारक होते हैं, मतलब मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं। निर्गुण भक्ति के प्रचारक होते हैं। दादू दयाल जी का जो मुख्य स्थान था वो नरेना जयपुर के अंदर है। नरेना जयपुर के अंदर है। फतेहपुर सीकरी में आमेर के राजा भगवंत दास ने दादू दयाल जी को अकबर से मिलाया था। आमेर के राजा भगवंत दास ने दादू दयाल जी को क्या मिलाया था? अकबर से मिलाया था। तथा दादू दयाल जी को राजस्थान का कबीर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजस्थान का कबीर। दादू दयाल जी की जो हम बात करते हैं जो प्रवचन या फिर दादू दयाल जी की जो भाषा थी वो ढूंढाड़ी भाषा के अंदर ज्यादा लेख लिखे गए हैं। दादू दयाल जी के ढूंढाड़ी भाषा में ज्यादा लेख लिखे गए और उन्होंने ढूंढाड़ी भाषा में वाणी नामक एक ग्रंथ लिखा है। वाणी नामक एक ग्रंथ लिखा है। दादू दयाल जी के 52 शिष्य थे जिन्हें 52 स्तंभ कहा गया है। क्या कहा गया है? 52 स्तंभ कहा गया है। तो हम बात करते हैं एक एक करके। तो दादू दयाल जी का जन्म अहमदाबाद, अहमदाबाद और अहमदाबाद का है गुजरात। अहमदाबाद का है गुजरात में। ठीक है, दादू दयाल जी का जो जन्म होता है वो अहमदाबाद और अहमदाबाद का है गुजरात के अंदर। अब हम बात करें, इन्हें राजस्थान का कबीर भी कहा जाता है। एक पॉइंट पे बात करेंगे। क्या कहेंगे? इन्हें राजस्थान का कबीर कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? राजस्थान का कबीर। आगे हम बात करें, इन्होंने निर्गुण भक्ति के ज्यादा उपासक थे, मतलब निर्गुण भक्ति के ज्यादा प्रचार किया था और मूर्ति पूजा का विरोध किया था। हम क्या लिखेंगे? मूर्ति पूजा का विरोध किया तथा निर्गुण निर्गुण भक्ति का संदेश दिया। संदेश दिया। ठीक है, इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया तथा निर्गुण भक्ति का संदेश दिया। ठीक है, दादू दयाल जी को राजस्थान का कबीर कहा जाता है। यह भी हमने लिख लिया। आगे हम बात करें, दादू दयाल जी का मुख्य केंद्र नरेना मुख्य केंद्र कहाँ है? नरेना। नरेना कहाँ है? जयपुर में। ठीक है? दादू दयाल जी का मुख्य केंद्र कहाँ है? नरेना। और नरेना कहाँ है? जयपुर के अंदर। आगे बात करें, दादू दयाल जी को
को आमेर के राजा भगवान दास भगवान दास ने फतेहपुर सीकरी में अकबर से मिलाया। ठीक है, आमेर के राजा भगवान दास ने दादू दयाल जी को फतेहपुर सीकरी में से मिलाया, अकबर से मिलाया। अगर हम बात करें आमेर सॉरी दादू दयाल जी की जो उपदेश दे वो ढूंढाड़ी भाषा में, क्या लिखेंगे? उपदेश ढूंढाड़ी भाषा में। ठीक है, दादू दयाल जी का मुख्य केंद्र नरेना जयपुर में दादू दयाल जी को आमेर के राजा भगवान दास ने फतेहपुर सीकरी में अकबर से मिलाया। और दादू दयाल जी के जो उपदेश है वो ढूंढाड़ी भाषा में। दादू दयाल जी ने वाणी नामक क्या लिखा, ग्रंथ लिखा था। क्या लिखा था? ग्रंथ लिखा था। तो हम लिख सकते हैं दादू दयाल जी ने वाणी नामक ग्रंथ लिखा था। ग्रंथ की रचना की, ऐसे लिख लो यार। ये थी। ठीक है, ये ठीक है। दादू दयाल जी ने वाणी नामक ग्रंथ की रचना की थी। दादू दयाल जी के 52 प्रमुख शिष्य हुए। दादू दयाल जी के 52 प्रमुख शिष्य हुए, जिन्हें 52 स्तंभ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जिन्हें 52 स्तंभ कहा जाता है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि 52 शिष्य हुए, जिनको 52 स्तंभ कहा जाता है। ठीक है, ये देखना। दादू दयाल जी के 52 शिष्य हुए, जिनको 52 स्तंभ कहा जाता है। दादू दयाल की 5 शाखाएं थी, खालसा, विरक्त, उत्तरादे, नागा, खाकी। ये क्या थी? 5 शाखाएं थी। तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे? दादू पंथ की 5 शाखाएं थी। पहली खालसा, दूसरी उत्तरादे, तीसरी विरक्त, चौथी नागा व खाकी, नागा, और पांचवी है खाकी। ठीक है, पांचवी क्या है? खाकी। यानी दादू पंथ की 5 शाखाएं थी, खालसा, उत्तरादे, विरक्त, नागा और खाकी। नागा और खाकी। आगे अगर हम लिखें, दादू पंथी जो है वो लाश को जलाते या दफनाते नहीं थे,
बल्कि इवन पशु जानवरों को खाने के लिए छोड़ देते थे। जानवरों को यानी जंगल में ले जाकर जानवरों को खाने के लिए छोड़ देते थे। ठीक है, तो दादू जी का जो शव था वो भेरना नाम की पहाड़ी पे रखा गया, जिसे दादू पोल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दादू पोल कहा जाता है। तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? दादू पंथी, दादू पंथी लाश को जलाते या दफनाते नहीं थे। दादू पंथी लाश को जलाते या दफनाते नहीं थे, बल्कि बल्कि जंगल में खुला छोड़ देते थे। जानवरों के खाने के लिए खुला छोड़ देते हैं, ऐसे लिख लो। खाने के लिए खुला छोड़ देते थे। ठीक है, खुला छोड़ देते थे। अब बोल सकते हैं कि दादू की जो लाश थी वो बेरना नाम की पहाड़ी पे रखी गई, जिसे दादू पोल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दादू पोल कहा जाता है। तो लिखें, यहाँ पे क्या लिखेंगे? दादू जी की मृत्यु के बाद उनके शव को हिरना पहाड़ी पर रखा गया। रखा गया, जिससे दादू पोल, जिसे दादू पोल या दादू पाल का कहा जाता है। ठीक है, मैंने क्या लिखा? दादू पंथ की 5 शाखाएं थी: खालसा, उत्तराधे, विरक्त, नागा और खाकी। दादू पंथी लाश को जलाते या दफनाते नहीं थे, बल्कि जंगल में जानवरों को खाने के लिए खुला छोड़ देते थे। दादू जी की मृत्यु के बाद उनके शव को भेरना पहाड़ी पर रखा गया, जिसे दादू पोल या दादू पाल का कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दादू पोल या दादू पाल का कहा जाता है। ठीक है, दादू पंथी के मंदिरों को दादू द्वारा कहा जाता है, जिसमें दादू ग्रंथ की जो वाणी नामक जो ग्रंथ था उसकी क्या की जाती है? वहां पर पूजा की जाती है, वही मंदिरों के अंदर रखा जाता है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? लिखना हमारे साधु पंथियों के मंदिर को क्या कहा गया? दादू द्वारा कहा गया। क्या कहा गया? दादू द्वारा कहा जाता है। यानी दादू पंथियों के मंदिर को दादू द्वारा कहा जाता है।
जिसके अंदर दादू की जो ग्रंथ की रचना थी यानी वाणी, वो पुस्तक रखी जाती है। हम तो क्या करेंगे, जिसके दादू द्वारा में दादू की वाणी की क्या की जाती है, पूजा की जाती है, ऐसे भी लिख सकते हैं। हम क्या लिखेंगे, दादू द्वारा में दादू द्वारा में, ठीक है, दादू जी की वाणी की क्या की जाती है, पूजा की जाती है। की जाती, ठीक है, दादू जी की वाणी की क्या की जाती है, पूजा की जाती है। अगर हम बात करें आगे, दादू जी का जो मेला है वो फागण शुक्ल पंचमी से लेके एकादशी तक लगता है। दादू जी का जो मेला है वो फागण शुक्ल पंचमी से लेके क्या लगता है, एकादशी तक लगता है। तो हम बोल सकते हैं मेला फाल्गुन शुक्ल पंचमी से एकादशमी तक लगता है। ठीक है, मेला फागुन शुक्ल पंचमी से एकादशी तक लगता है। ये बात समझ में, ये तो थे। और दादू जी के प्रमुख जो शिष्य थे वो थे रजब जी और सुंदरदास जी। रजब जी और सुंदरदास जी, ये भी लिख लो। दादू जी के प्रमुख शिष्य कौन थे, रजब जी और सुंदरदास जी। रजब जी और सुंदरदास जी, ठीक है। सॉरी, मेला फागुन शुक्ल पंचमी से एकादशमी तक लगता है। दादू जी के प्रमुख शिष्य थे रजब जी और सुंदरदास जी। रजब जी और सुंदरदास जी, अब सुनना, रजब जी जो थे वो क्या है, सांगानेर के पठान थे। सांगानेर के पठान थे, इनके बारे में कहा जाता है सांगानेर के पठान थे। ये इवन अपनी शादी करने के लिए आमेर जा रहे थे, शादी करने के लिए कहाँ जा रहे थे, आमेर जा रहे थे। तो आमेर के अंदर ही मतलब जो डेरा होता है, बारात का जो डेरा होता है, आमेर के रास्ते से गुजरा था। तो आमेर के मतलब पहले डेरे में मतलब दादू दयाल जी अपने प्रवचन दे रहे थे। क्या दे रहे थे, प्रवचन दे रहे थे। वहीं पे सारे बराती प्लस ये रजब जी दूल्हे के बेस के वहीं बैठ जाते हैं और उनका प्रवचन सुनते हैं। उनको मतलब इतना आकर्षित लगता है दादू दयाल जी के जो प्रवचन, और उनकी तरफ इतने आकर्षित हो जाते हैं कि उन्होंने शादी नहीं की। उन्होंने शादी नहीं की, आजीवन दूल्हे के भेष में रहे, आजीवन दूल्हे के भेष में रहे। हम कह सकते हैं कि जब वो प्रवचन दे रहे थे तो रजब जी वहीं बैठे थे हाथ जोड़े हुए, और जो ही दादू दयाल जी बोलते हैं कि शादी ब्याह एक मोह माया है, इस जिंदगी के जंजाल के अंदर, संसार के जंजाल के अंदर नहीं फंसना चाहिए, हमें आध्यात्मिकता की ओर बढ़ना चाहिए, और हमें जितने हो सके वो मतलब क्या कहते हैं, जो भी कुरीतियां फैली हुई हैं इनका विरोध करना चाहिए समाज के अंदर, और जो भी हो सकता है हम धर्म के मार्ग पे चलते रहे। ऐसे ऐसे प्रवचन दे रहे थे और शादी ब्याह के बारे में नेगेटिव पूरा नकारात्मक बातें कर रहे थे। तो रजब जी वहीं बैठे थे। जो ही दादू दयाल जी आंखें खोल के रजब जी को देखते हैं, तो दादू दयाल जी बोलते हैं कि रजब तू गजब कियो, माथा मांडो मोड़, आयो तो हरि भजन ने बैठो किण खोठोड़। कि रजब तू गजब कर रहे हो, और माथा में मतलब सेरा सूरा बांध के
लगा रखा है। तू बैठा है हरिभजन ने, बैठा है हरिभजन ने, किन ठोड मतलब हरिभजन को आयो तो और बैठो किन ठोड मतलब हरिभजन को आया था और तू सुनचाप क्यों क्यों बैठा है। बोलता है महाराज आज मेरी आपने आंखें खोल दी, कि अभी मैं शेरा शेरवानी सब निकाल देता हूँ, आज के बाद मैं आजीवन में ऐसे रहूंगा। तो जब सुंदरदास जी बोलते हैं नहीं, तुम्हें जो ज्ञान प्राप्त हुआ है, जो तुम्हारी आंखें खुली है, वो इसी वेशभूषा में प्राप्त हुई है और आप इसी वेशभूषा में रहोगे। अब कहते हैं कि रजब जी आजीवन दूल्हे के वेश में रहते हैं, आजीवन दूल्हे के वेश में रहते हैं। और जब दादू दयाल जी का जब देहांत होता है, उनकी मृत्यु हो जाती है, तो रजब जी दोनों आंखें अंधे हो जाते हैं। कहते हैं कि मुझे इस संसार को नहीं देखना है जिस संसार में मेरा गुरु नहीं रहता है, संसार में मेरा गुरु नहीं रहता है, मुझे इस संसार को नहीं देखना है। ये थे रजब जी। रजब जी की अगर हम बात करें तो इनकी दो पुस्तक है, रजब वाणी और सर्वगी। रजब वाणी और सर्वगी, ये रजब जी की दो पुस्तकें हैं। तो आगे हम रजब जी के बारे में बात करते हैं। तो लिखे रजब जी के बारे में, नया अपना एपिसोड चालू करते हैं और नए एपिसोड के साथ ही हम क्या लिखेंगे, रजब जी। क्या लिखेंगे, रजब जी। तो लिखे, चलो रजब जी, ठीक है। ये सांगानेर के पठान थे, क्या थे, सांगानेर के पठान थे, तथा दादू दयाल जी के उपदेशों को सुनकर शादी नहीं की तथा आजीवन क्या रहे, दूल्हे के बेस में रहे, क्या रहे, दूल्हे के बेस में रहे। लिख सकते हैं सांगानेर पठान थे, सांगानेर के क्या थे, पठान थे, ठीक है। हम बोल सकते हैं कि रजब जी दादू दयाल जी के उपदेश को सुनकर रजब जी कभी भी शादी नहीं की। दादू दयाल, दादू दयाल जी के उपदेशों को सुनकर शादी नहीं की तथा आजीवन दूल्हे के बेस में रहे। बेस में दादू दयाल जी के उपदेशों को सुनकर शादी नहीं की तथा आजीवन दूल्हे के वेश में रहे, ठीक है। आगे अगर हम बात करें, दादू दयाल जी रजब जी की दो पुस्तकें हैं, सर्वंगी और रजब वाणी, तो हम लिखेंगे दो पुस्तकें, रजब वाणी सर्वंगी, रजब वाणी और सर्वंगी, ठीक है। ये तो थे रजब जी। अब आते हैं सुंदरदास जी। सुंदरदास जी का जो अगर हम बात करें तो जो नाम था वो प्रताप सिंह था। क्या नाम था, सॉरी, सुंदरदास जी के बारे में कहते हैं कि सुंदरदास जी का जो मंदिर था, मुख्य मंदिर, वो कोटला और दौसा के अंदर। मतलब सुंदरदास जी पहले क्या थे, एक सेनापति थे, सेनापति बोल सकते हैं सुंदरदास जी को। फिर सुंदरदास जी जब युद्ध के अंदर जाते हैं तो वहां पर
ऐसा सुनने में आता है कि इनकी मृत्यु का संदेश घर वालों को प्राप्त होता है। तो घर वाले इनका मतलब इनके मतलब क्या होता है, इनकी जब शव नहीं मिलता है या फिर तो इनके 12 दिन कर देते हैं, 12। तो जब हम हमारे हिंदू धर्म में पता ही है, गंगा जी नहाने के लिए कुछ ना कुछ अवशेष या कुछ जाते हैं, तो वहाँ के जो इनके गांव के जो पंडित थे वो वहाँ, और जब वो देखते हैं इनको कि सुंदरदास जी हैं, ये जीवित हैं, तो उनको पता है कि हमने तो आपके लाडू खा लिए, तो आपके लड्डू खा लिए। सुंदरदास जी का वहीं पे जिंदगी से मोह उठ जाता है और वो कहता है कि अब मैं संत की राह पर संत की राह पे चलूंगा। फिर वो सुंदरदास जी महाराज साधु दयाल जी के पास आते हैं और वहां पर वो संत की दीक्षा प्राप्त करते हैं। सुंदरदास जी महाराज अपनी एक सेना रखते थे साथ में अपने, और इनकी जो सेना है वो हथियार रखते थे हथियार। तो जयपुर के राजा प्रताप सिंह की ये मदद करते हैं, जयपुर के राजा प्रताप सिंह की क्या करते हैं, मदद करते हैं। सुंदरदास जी महाराज की जो समाधि है वो गोटलाव दौसा के अंदर है। ये सुंदरदास जी महाराज थे। आगे अगर हम बात करें सुंदरदास जी के, तो कल नेक्स्ट क्लास में करेंगे अगली बात। तब तक के लिए